इंदिरा जी के समय में जनसंघ था और जनसंघ का चुनाव चिन्ह होता था दीपक। उस वक्त नारा चलता था, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं। क्या ये नारा बताता है कि कांग्रेस मानती कि मूल काम है सरकार, ठीक ना? आज वो धारा तो नहीं बदल सकती। राजनीतिक दल है तो चुनाव जीतने के लिए ही आए हैं ना, नहीं तो संन्यास नहीं ले ले आदमी। फिर तो मुरारी बापू की तरह कथा कहिए, जन जागरण करिए। अरविंद जी की तरह, जैसे पहले अरविंद जी थे कि एनजीओ चलाते थे, वो चला लीजिए झुग्गी झोपड़ी की सेवा का। ये बात। दूसरी बात मैं कहूं, चुनाव कोई छोटा नहीं होता तकी साहब। कम वोटर होंगे किसी चुनाव में तो भी जितने भी वोटर हैं कम से कम उनके मन की अभिव्यक्ति तो वो चुनाव का परिणाम करता ही है। गांव क्या सोचता है ये तो प्रधानी के चुनाव में तय हो ही जाता है ना। और 15 लाख लोग क्या सोचते हैं ये लोकसभा में तय हो जाता है एवरेज। उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा की है, तो 3.5 लाख क्या सोचते हैं विधानसभा में तय हो जाता है। उतना तो है। स्थानीय निकाय के चुनाव आप देखिए, हम लोगों को दिल्ली में बैठकर शायद उतना ना समझ आए, लेकिन इस बात से मैं पांडे जी की सहमत हूं। केंद्र की सरकार से, क्षमा करिएगा मुझे, मतलब ये कोई सैद्धांतिक पक्ष नहीं, मैं व्यवहारिक पक्ष रख रहा हूं। केंद्र की सरकार से सामान्य व्यक्ति का वास्ता नहीं पड़ता सीधे, परोक्ष रूप से पड़ता है लेकिन सीधे नहीं पड़ता। पांडे जी गलत तो नहीं कह रहा। उसका कोई नहीं, उसको डिफेंस मिनिस्ट्री में तो पर्ची लेके जाना नहीं, ना संचार मंत्रालय में जाना, ठीक। उसका काम पड़ता है राज्य से, राज्य सरकार से। और राज्य सरकार की राजधानी प्रशासन सचिवालय से भी ज्यादा उसका काम पड़ता है चुंगी से, नगर पालिका से। पांडे जी गलत तो नहीं कहा हो तो टोक देना भैया। क्या इसलिए यह चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ना भाजपा के कहे से भाजपा को जिताएगी पब्लिक, ना सपा को कहे से सपा को, ना कांग्रेस के कहे से कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी को। जो उसको लगेगा कि मेरी गली के लिए सूटेबल है उसको जिताएगी। इसलिए यह चुनाव बहुत अच्छा चुनाव है। विधानसभा में तो तब भी शहर भर के लिए सूटेबल हो, यहां तो गली का मसला है, गली पर फैसला हो जाएगा मित्र। इससे ज्यादा डाउन टू अर्थ चुनाव क्या है। और एसएन सिंह तो पत्रकार रहे हैं लंबे समय तक। हम ही लोग जब पत्रकार नहीं थे तो हमें, हमारा कोई लेने देना नहीं था सांसद कौन हो। हम सांसद कभी लेने, कभी मसला ही नहीं रहा, एमएलए से भी नहीं रहा, नगर निगम वाले जरूर रहता था, ठीक है ना। इसलिए नगर निगम का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसको उसी स्पिरिट में लीजिए। आज आप लोग कह रहे हो कि नाली, बिजली, पानी, खड़ंजा, मैं कहता हूं चलो इसी पर टिक जाए सब लोग। मैं भाजपा से भी कहूंगा भाई इसी पर टिक जाओ सब लोग, ठीक। तो फिर तेरा को ये मानने का बड़ा दिल रखिए कि हाँ इसका मतलब नाली, बिजली, खड़ंजा, पार्क, नगर निगम के अस्पताल भी हैं बहुत जगह हैं, ये सब चीजों में भाजपा पर लोगों ने भरोसा किया, तब ये मानना तो पड़ेगा ना। नहीं आज ये बोल के तेरा को कौन, नहीं नहीं वो तो अतीक के चलते जीत गई भाजपा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। मुख्तार के चलते भाजपा जीत गई ना, फिर ये नहीं। और अगर सपा जीते, बसपा जीते, तो भाजपा के लिए भी मैं यही कहूंगा कि भाजपा के दावे व्यर्थ थे। ग्राउंड जीरो पर जनता ने उसको नकार दिया। इसके अलावा और क्या व्याख्या हो सकती? मेरे लिए तो कोई व्याख्या नहीं हो सकती। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव में कुछ अच्छा कर जाए तो यह कहने में क्या संकोच होता है कि भाई आम आदमी पार्टी ने
चमत्कार कर दिया, कहना चाहिए। जनादेश का सम्मान इसी को बोलते हैं मित्र, कि उसकी व्याख्या भी ठीक से करो। कहा जाता भाई हम जो भी निर्णय आएगा मानेंगे, नहीं, ना मानने का तो कोई स्कोप ही नहीं संविधान में। भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान तो है नहीं कि यहां छीना झपटी हो जाएगी, फांसी पे लटका देंगे किसी को, ना, यहां तो मानना ही है। पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी जीती तो सबने माना, वहां की लड़ाई होगी कि नहीं मानेंगे। ऐसा तो नहीं कि ना मुख्यमंत्री की कुर्सी की छीना झपटी होगी, नहीं ना। लेकिन मन फिर आपका बड़ा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी, उन्होंने कहा सुधा जी ने कि भाई कांग्रेस की शिकायत है कि उसके गतिविधियों को, उसके परिश्रम को बताया नहीं जा रहा। चलिए, आप तो बता रहे हैं ना अपना परिश्रम, और जिसके लिए कर रहे हैं उसको दिखाई दे रहा है। वोट तो उसी को डालना है, वोट नेताओं को थोड़ी डालना है, न टीवी चैनल्स को वोट डालना है। वोट तो ननकू और रज्जाक को डालना। पांडे जी गलत तो नहीं कहा। आप जहां बता, जिन लोगों के लिए भला कर रहे हैं, जिनको आपने खीर मोहन खिलाया है, उनको तो पता है कि भैया ने खीर मोहन खिलाया नहीं, तो वो तो आपके साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे। हां, नहीं खिलाया होगा और झूठ का होगा खीर मोहन खिलाया, तो फिर वो आपको दौड़ा लेंगे। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा था, इसमें कोई पार्टी वाइज झगड़े की संभावना ही नहीं थी आज के विषय में। 13 तारीख को या तो भारतीय जनता पार्टी के दावे गलत हो जाएंगे, या समाजवादी पार्टी की चार्जशीट गलत साबित हो जाएगी। इतना ही परिणाम होगा ना, और तो कुछ हो नहीं सकता। पांडे जी गलत तो नहीं कह रहा, इसके अलावा कोई तीसरी स्थिति नहीं बनती। मेरे ऊपर यह आरोप नहीं लगे कि केवल सपा को लड़ाई में दिखा दिया अग्निहोत्री जी ने, तो यह कह देता हूं विपक्ष, जिसमें सब आ जाओ। यह तो विपक्ष की चार्जशीट अप्रूव हो जाएगी, या भाजपा के दावे अप्रूव हो जाएंगे। तकी साहब, इससे तो आप भी सहमत है ना। आप विपक्ष के अंदर अलग लड़ाई लड़ रहे हो वो ठीक है, लेकिन इससे तो सहमत है। लोकतंत्र का सम्मान यहीं से पता लग जाएगा हमको कि हम कितने बड़े मन से 13 तारीख को इस मंच पर आकर कहते हैं कि हाँ अमिताभ जी आप ठीक कह रहे थे, हमारी बात गलत थी। एक को तो बोलना पड़ेगा गलत थी, सब नहीं कह सकते सही थी मेरी बात। और दूसरी बात, ये चुनाव इसलिए बड़ा प्यारा चुनाव है जिसमें बैलेट भी है, ईवीएम भी है। भाग के जाओगे कहां, किस पे आरोप लगाओगे। इतिहास हमको नहीं अच्छा लगता, ठीक है, भूगोल में बताओ कितने नंबर आए। बोले भूगोल अच्छा नहीं लगता, छोड़ो, इतिहास में बताओ कितने नंबर आए। भागने का रास्ता नहीं ये अच्छा। और मैं तो कहूंगा ऐसा ही हो भैया, तो ज्यादा झगड़ा फसाद हो रहा होगा ईवीएम पर, तो आधा आधा कर दो विधानसभा में भी। 403 में 201 सीट ईवीएम से करा लो, 2 सीट करा दो इससे, पर्ची से। झंझट कटे मिटे सब पीरा, ताकि कहीं को किसी को ये भागने का रास्ता नहीं मिले कि नहीं नहीं भाई से हम जीत जाते इसलिए नहीं जीते। दोनों तरीके से परिणाम आएगा। इसलिए जनादेश को उसी मन से स्वीकार करिए जिस बड़े मन से जनता आपको वोट करती है। जब आपको सत्ता में बैठालती है तो अपना प्यार देती है, और अगर आपसे नाराज है तो आपको विपक्ष में बैठाल देती है, तब भी उसका सम्मान करिए। जनता ही जनार्दन है, जनता माँ बाप की जगह है। रसगुल्ला खिला रही है तो अम्मा अच्छी, और शैतानी पर डांट दिया तो बुरी नहीं ना। जनता माई बाप है, उसी सम्मान के साथ लीजिए। धन्यवाद।